हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि विंडोज 10 जो कि एक हाईली ग्राफिकल बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो इंटरनेट का बहुत ही ज्यादा उपयोग करता है। तो जैसे ही हम कंप्यूटर में या विंडोज 10 में इंटरनेट को कनेक्ट कराते हैं और वो 20 से 25 मिनट बाद में इंटरनेट आपका जो है 1.5 GB 2 GB वो पूरा खत्म हो जाता है। तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे कि हम उस इंटरनेट को सेव किस प्रकार से कर सकते हैं विंडोज 10 में। तो ये प्रोसेस विंडोज 10 और 11 और साथ में 8 में भी तीनों में सेम रहेगी। तो आपका भी अगर विंडोज 10 या 11 इंटरनेट ज्यादा यूज लेता है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हो। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 से 4 सेटिंग करके बताऊंगा। और अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन है, उसको दबा ले। और अब मैं आपको अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे ले चलता हूं और आपको 3-4 जो भी सेटिंग है वो कंप्लीट दिखाता हूं, जिनको आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना और आपका भी इंटरनेट फिर यूज कम होने लग जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं विकास जहांगीर और आप सभी देख रहे हो टेक जहांगीर। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हो ये मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन है। तो अब मैं आपको 3 से 4 सेटिंग्स बताता हूं, आप बस उनको फॉलो करते जाइएगा। तो हमारी जो सबसे पहली सेटिंग है वो है हमें स्टार्टअप एप्स को बंद करना होगा। तो स्टार्टअप ऐप को बंद करने के लिए आपको टास्क मैनेजर में जाना है। तो टास्क मैनेजर में आप दो तरीके से जा सकते हो, या तो आप यहाँ पे विंडोज पे जाके सर्च कर सकते हो टास्क मैनेजर और फिर आप इसको ओपन कर सकते हो, या फिर अगर आप इससे नहीं जाना चाहते हो तो आप सिंपली कंट्रोल शिफ्ट और स्किप की को अपने कीबोर्ड में एक साथ प्रेस करना, जिससे कि ये टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। तो टास्क मैनेजर ओपन होने के बाद आपके पास कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आ सकता है। तो अभी आपको नीचे ये मोर डिटेल्स है, इस पे आपको क्लिक कर देना है। मोर डिटेल्स पे आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपके पास शो होगा। अभी आपको यहाँ पे चौथे नंबर पे ये स्टार्टअप्स लिखा हुआ है, तो आपको इस पे क्लिक कर देना है। स्टार्टअप्स पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पे वो सारे सॉफ्टवेयर नजर आएंगे जो आपके कंप्यूटर ऑन होते ही बैकग्राउंड में रन हो जाते हैं, ऑटोमेटिक चलने लग जाते हैं। तो आपको उन सॉफ्टवेयर को डिसेबल कर देना है। जैसे मैंने इसको डिसेबल करके रखा है उसी प्रकार से आपको इन्हें डिसेबल कर देना है। आपको उन सभी सॉफ्टवेयर्स को डिसेबल कर देना है जो आपको यूज नहीं लेना है। तो जैसे मैं माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को डिसेबल कर देता हूं, आप सिंपली इस पे राइट क्लिक करना और डिसेबल पे क्लिक कर देना, या फिर आप यहाँ पे आप सेलेक्ट करना उस सॉफ्टवेयर को और आपको नीचे यहाँ पे डिसेबल का एक ऑप्शन भी देखने को मिल जाएगा। तो डिसेबल करते समय आपको याद रखना है कि आपको माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव को और माइक्रोसॉफ्ट की टर्म्स को और उसके साथ फोन लिंक को, इन तीनों को डिसेबल करना है। यह तीनों तो मोस्ट इंपोर्टेंट है, इन तीनों को तो डिसेबल कर ही देना आप, जिसकी वजह से आपका मतलब 40 से 50% डेटा तो यहीं पर ही यूज होना कम हो जाएगा। तो आपको इन तीनों को डिसेबल तो करना ही है। तो मैं इन तीनों को डिसेबल कर दूंगा और इसके साथ में आपको उन सभी सॉफ्टवेयर को भी डिसेबल कर देना है जो आप यूज नहीं लेते हो। जैसे मैं स्पॉटिफाई को भी कर देता हूँ, ये बैकग्राउंड में चलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि इनको डिसेबल करने से आप इनका यूज भी नहीं ले पाओगे, बिल्कुल ले पाओगे, लेकिन ये बैकग्राउंड में डेटा कंज्यूम नहीं करेंगे। तो मैं इन सबको अभी डिसेबल करके दिखा देता हूं आपको। सिंपली आपको राइट क्लिक करना है और डिसेबल दबा देना है। तो इतना होने के बाद आपको टास्क मैनेजर को बंद कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग नंबर 1 हो गई है। अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए आपको स्टार्ट बटन पे आना है और यहाँ पे ये जो जितने भी सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं इनको भी आपको बंद कर देना है। ये भी बैकग्राउंड में इंटरनेट यूज लेते रहते हैं। तो इनको बंद करने के लिए आपको सिंपली राइट क्लिक करना है, मोर पे आके इसको टर्न लाइव टाइल ऑफ कर देना है। इन सबको आप हर एक सॉफ्टवेयर को भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मैं इनको बंद कर देता हूं। माउस से राइट क्लिक करना, मोर पे जाना, राइट क्लिक करना, मोर पे जाना और इसको बंद कर देना। तो ये हमारा दूसरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ते हैं हमारे तीसरी सेटिंग की तरफ। तो उसमें आपको अपने लैपटॉप या कंप्यूटर को उस इंटरनेट से कनेक्ट करा लेना है और कनेक्ट कराने के बाद आपको वाईफाई वाला जो सिंबल्स दिखता है उस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में आ जाना है। प्रॉपर्टीज में आने के बाद में आपको यहाँ पे एक मीटर कनेक्शन का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि डिसेबल रहेगा। तो आपको इसे इनेबल कर देना है। तो ये हमारे कंप्यूटर को ये बताएगा कि हमारा जो इंटरनेट है वो एक लिमिट का इंटरनेट है, तो आप उसको अनलिमिटेड यूज ना लो। तो ये जो तीसरी प्रोसेस मैंने बताई है, ये आपको हर उस वाईफाई पे करना होगा जो आप कंप्यूटर में मोस्टली यूज लेते हो। ये हर एक वाईफाई का अलग अलग रहता है। तो आपको सब में मीटर कनेक्शन को इनेबल कर देना। तो ये मेरी तीसरी कंप्लीट हो चुकी है। 70 से 80% तो आपका जो इंटरनेट है वो यहाँ पर ही सेव हो जाएगा। अगर फिर भी आप चाहते हो कि मेरे को कोई फर्क नहीं लगा इन तीनों सेटिंग्स में, तो आपको मैं एक और सेटिंग्स बता देता हूं जिसमें आपको
विंडोज के जो अपडेट रहते हैं उनको बंद करना रहता है, क्योंकि विंडोज का जो अपडेट है वो बैकग्राउंड में इंटरनेट कनेक्ट होते ही ऑटोमेटिक अपडेट होने लग जाता है। तो आपको उसे भी डिसेबल कर देना है। तो उसे डिसेबल करने के लिए आपको सबसे पहले अपने दिस पीसी पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको मैनेज पे आ जाना है। जैसे ही मैनेज पे आओगे, यहाँ पे आपको एक सर्विस एंड एप्लीकेशन का ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिसपे आप डबल क्लिक करके इसको एक्सपेंड कर लेना और फिर यहाँ पे सर्विस पे आ जाना। सर्विस पे आने के बाद आपको अपने कंप्यूटर में जितनी भी सर्विस है वो यहाँ पे नजर आ जाएगी, शो हो जाएगी। तो आपको स्क्रॉल डाउन करते हुए नीचे आना है और यहाँ पे हमें विंडोज अपडेट की सर्विस को सर्च करना है। तो मेरी यहाँ पे सबसे नीचे नीचे मिल गई है मेरे को विंडोज अपडेट की जो सर्विस है वो वाली। तो आपको विंडोज अपडेट की जो सर्विस है इसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको स्टार्टअप टाइप में आपको ऑटोमेटिक हो सकता है, आपके में स्टार्टअप टाइप में ऑटोमेटिक हो या फिर वो मैनुअल। तो आपको इस पे एक बार क्लिक करना है और इसको डिसेबल कर देना है। डिसेबल करने के बाद यहाँ पे आपको सर्विस स्टेटस में रनिंग दिखाई देगा, तो इसको आप स्टॉप कर देना। स्टॉप करके आपको अप्लाई करना है और फिर ओके कर देना है। इतना करने के बाद दोस्तों आप अपने कंप्यूटर में इंटरनेट जो यूज होता है उसमें आपको 80 से 90% का जो डेटा कंज्यूम है वो आपको देखने को मिल जाएगा कि हाँ हमारा इंटरनेट है वो वाकई में कम यूज हो रहा है। तो अगर दोस्तों आपका भी इंटरनेट यूज होना कम हो जाए तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा वो आप कमेंट करके बता देना।